हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनिल अग्रवाल और 12th के जो सिलेबस है उसके चैप्टर 12 में एटम्स में हम चल रहे हैं, जिसमें न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे हम बात कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है वो हम ले रहे हैं। जो एक्सरसाइज की है उसमें न्यूमेरिकल 5 है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं कि एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है फॉर हाइड्रोजन एटम। अब इनमें अगर हमें जो रिलेशन है वो पता हो तो हम इस क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन किए डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो इसके रिजल्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसके रिजल्ट्स पे बात करते हैं कि एक्चुअल में ये सॉल्यूशन जो आते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन में न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है जो इसकी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। ये इसकी रेडियस है सर्कुलर पाथ पे। तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, कूलॉम फोर्स अप्लाई होगा। कूलॉम फोर्स की जो वैल्यू है, इधर लिख देता हूँ, कूलॉम फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, प्रोटॉन पर चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है तो ये भी E है। क्या हुआ, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा जो फोर्स अगर हम निकालें तो क्या आएगा, सेंटीपिटल फोर्स, जिसके कारण क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर पाथ पर, मूव करता है सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स कहीं पर भी हो उसका खुद का कोई भी जो वैल्यू है वो नहीं होती है, वो हमेशा किसी दूसरे फोर्स से मिलता है सेंटीपिटल फोर्स। जैसे प्लेनेट की बात करें तो जो भी सैटेलाइट मूव करते हैं उनको वहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स कहाँ से आता है, वहाँ से आता है ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए यहाँ पर जो सेकेंडरी फोर्स होगा वो कौन सा होगा, वो होगा कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स ही सेंटीपिटल फोर्स देता है। तो सेंटीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है mv स्क्वायर अपॉन r। r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग एट सर्कुलर पाथ। देन दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब ये सर्कुलर पाथ पर कब मूव करेगा, तभी मूव करेगा जब क्या होगा, जब ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे। अदरवाइज क्या होगा, अगर कूलॉम फोर्स ज्यादा है तो ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा पार्टिकल को, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने नहीं देगा। इसका मतलब क्या होगा, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या है, अपने पास एक वैल्यू आ गई mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू, फॉर सर्कुलर पाथ हम शॉर्ट में कर रहे हैं इस डेरिवेशन को, डिटेल में पीछे की क्लासेस में हम कर चुके हैं इसे, लेकिन यहाँ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम कुछ रिलेशन निकालेंगे, 3 रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, और तीनों का देखेंगे तीनों में क्या रिलेशन आपस में। अगर वो रिलेशन हम समझ लेंगे तो हमें इसको सोल्व करने में बिल्कुल भी किसी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, सोल्व करने में हमें कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आई कभी भी। आर से आर कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू आ गई अपने पास mv स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन आर। हमें क्या चाहिए, सबसे पहली बात तो यहां से हम क्या सोल्व कर सकते हैं, हम सोल्व कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1/2 mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर की वैल्यू तो है ही है, इसके आगे क्या लगा दें, 1/2 और अप्लाई कर दे, लगा दे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 के ई स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो इनको रिलेट करेंगे हम बाद में, पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी है, k इज इक्वल टू हाफ के ई स्क्वायर अपॉन आर। बुक्स में इसको ऐसे दे देते हैं, 1 k की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर, एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हैं इसको। दूसरी बात आती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज अ वर्क डन, ठीक है। वर्क डन कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल की फॉर्म में अगर हम लें देन W अपॉन Q जो है वो क्या होता है, पोटेंशियल की वैल्यू होती है, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या आएगा, V इंटू क्यू। क्यू कौन सा चार्ज है जहां पर हम सोल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, माइनस ही है, माइनस ही। यहाँ पर पोटेंशियल किसके कारण होगा, किसी दूसरे चार्ज के कारण, तो दूसरा जो चार्ज है उसकी वैल्यू पुट कर दे मैं, उसके कारण पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। ये किसकी वैल्यू होती है, पोटेंशियल ड्यू टू ए
पॉइंट चार्ज। तो ये वैल्यू पुट कर दे यहाँ, क्या देगा के क्यू, क्यू की जगह क्या है ई चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर, माइनस ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू आ गया माइनस के ई स्क्वेयर अपॉन आर। दूसरी वैल्यू आ गई है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी। अब तीसरी वैल्यू निकालते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी वी नो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के प्लस यू। तो E इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 1/2 के ई स्क्वेयर अपॉन आर माइनस के ई स्क्वेयर अपॉन आर। अब ये वैल्यू सेम है, के स्क्वायर अपॉन आर, के स्क्वायर अपॉन आर, ये हाफ है, ये माइनस का 1 है, ठीक है। तो माइनस का क्या बच जाएगा, हाफ बच जाएगा, कॉमन लेके 1/2 माइनस 1 कर दे, कैसे भी कर लें, क्या आएगा माइनस का 1/2 बच जाएगा के स्क्वायर अपॉन आर। अब आगे तीन वैल्यू। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट की। ये तो इसको सोल्व करने का तरीका है, एक्चुअल में ये एक टॉपिक भी हो गया, ठीक है। हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स की, टॉपिक हम पहले कर भी चुके हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, कैसे हम ध्यान रखें। हमारे पास तीनों वैल्यू है यहाँ, काइनेटिक एनर्जी, इसको बीच को मैं हटा देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। देखो अगर इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, के स्क्वायर अपॉन आर हियर, के स्क्वायर अपॉन आर हियर, के स्क्वायर अपॉन आर। अगर कंसीडर हियर, कंसीडर कर लिया हमने के स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू x, तो हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 x, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस x एंड टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 1/2 x। अब देखो अगर हमें किसी की एक की वैल्यू पता है तो हम वहां से दूसरी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कितनी है, कि अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी दे रखा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें पूछ लिया क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, काइनेटिक की डबल है, काइनेटिक की डबल है, बट क्या है, नेगेटिव है। तो इसका डबल कर दें, कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और किस में आ जाएगा, नेगेटिव। दूसरी बात, अगर ये काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और अपन को टोटल एनर्जी पूछा गया है, तो टोटल एनर्जी और देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वल है, K इज इक्वल टू E बट नेगेटिव। तो यहाँ क्या आएगा, अगर इसको सोल्व करना हो तो हम सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सोल्व भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा, जितनी ये है उतनी ये होगी, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, बट ये क्या होगी, पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल की अगर है तो उसके अकॉर्डिंग ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, जनरल वे में हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, लीनियर मोशन उनकी बात नहीं कर रहे, या ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी जितनी है उतनी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी। क्लियर। दूसरा, तो काइनेटिक की देख लो चाहे पोटेंशियल की देख लो, उसका डबल क्या होगा, सॉरी काइनेटिक देख लें या टोटल की देख लें, उसका डबल क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। अब यहाँ से आपको जो वैल्यू चाहिए वही हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो बहुत ही सिंपल वे में सोल्व कर सकते हैं। अपने को क्या दे रखा है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल। ग्राउंड स्टेट का मतलब है पार्टिकल जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी में, इसका मतलब दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें क्या दे रखे हैं, E की वैल्यू दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें बताना K की वैल्यू और U की वैल्यू। अब देख लो, जितनी E की वैल्यू है उतनी क्या होगी, K की वैल्यू होगी, दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, निगेटिव में होती है, और काइनेटिक होती है, पॉजिटिव होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल बता सकते हैं, पोटेंशियल क्या, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब
2E, यानी इसका डबल करेंगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इसका डबल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इसका डबल कर दो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, माइनस, डबल कर दो तो कितना आ जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आगे तीनों बिंदु। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में सिंप्लीफाई। अब बात आती है कि रिलेशन पूछ लेते हैं, इनके रिलेशन। तो अगर हमें ये चीजें क्लियर है तो है ना, इजी वे में हम इनमें किसी में भी रिलेशन बढ़ा सकते हैं, किसी में भी रिलेशन बना सकते हैं। कैसे, तो मिटा देता हूं, कैसे कैसे बढ़ाए रिलेशन। जैसे अपने को इन दोनों में रिलेशन बनाना है, तो देखो u इज इक्वल टू ई, दोनों इक्वल तो नहीं है, लेकिन इक्वल कब होंगे, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -x, ये भी -x। तो u कब हो जाएगा e के इक्वल, जब क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। न्यू रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इनमें रिलेशन ले तो इनमें भी ले सकते हैं ना। u जो है वो क्या होगा, इसको डबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2k होगा। बट ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इधर क्या आ रहा है माइनस, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इसके इक्वल होगा। तो u इज इक्वल टू क्या होगा, -2k। ये एक नया रिलेशन आ गया। ठीक है, और रिलेशन किस में ले, इन दोनों में, k और इन दोनों में हो गया, इन दोनों में हो गया, इन दोनों में आपस में रिलेशन ले, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, यानी k और, तो दोनों क्या बराबर है, 1/2x बराबर है। लेकिन बराबर कब होगी, इधर तो क्या है e किस में है, माइनस में है, तो अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस में हो जाएगा, फिर इसके बराबर हो गया। इसलिए k इज इक्वल टू क्या होगा, -e होगा। तो u में e में रिलेशन आ गया, u में k में रिलेशन आ गया, k में e में रिलेशन आ गया। तो अगर इस तरह से अगर हमें पता है तो हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी न्यूमेरिकल को हाइड्रोजन एटम से जो रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, उससे हम क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये रिलेशन हम ध्यान रख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/2x। ठीक है, ये मिटा देता हूँ, u इज इक्वल टू -x, e इज इक्वल टू -1/2x। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे के न्यूमेरिकल्स करेंगे।